नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि शीशा कैसे बनता है। ये एक बहुत ही रोचक प्रक्रिया है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर की खिड़कियों, आपके फोन की स्क्रीन, यहाँ तक कि आपके चश्मे का शीशा कैसे बनता है? आज हम आपको एक ऐसे सफर पर ले जा रहे हैं जहाँ आप देखेंगे कि कैसे एक मुट्ठी भर रेत को एक चमकदार और उपयोगी शीशे में बदला जाता है। दोस्तों, शीशा बनाने के लिए सबसे पहली चीज जो चाहिए वह है सिलिका सैंड, जिसे हम रेत भी कहते हैं। सिलिका सैंड एक प्रकार का क्वार्ट्ज होता है जो पृथ्वी की सतह पर बहुतायत में पाया जाता है। ये रेत बहुत ही महीन और सफेद होती है और इसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, वही रेत जिस पर आप बचपन में खेलते थे, उसी से शीशा बनता है। जब आप समुद्र तट पर खेलते थे और रेत के किले बनाते थे, तब शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि यही रेत एक दिन शीशे में बदल सकती है। लेकिन रुकिए, सिर्फ रेत को इकट्ठा करके शीशा नहीं बन जाता। रेत को इकट्ठा करने के बाद इसे कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले रेत को साफ किया जाता है ताकि इसमें से अशुद्धियां निकल जाएं। इसके बाद इसे एक विशेष प्रकार के भट्टी में डाला जाता है। इसे 1700 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। सोचो दोस्तों, इतनी गर्मी में तो लोहा भी पिघल जाता है। इस भट्टी में रेत को इतनी ऊंची तापमान पर गर्म किया जाता है कि यह पिघलकर तरल रूप में बदल जाती है। और इस गर्मी में रेत पिघलकर तरल रूप में बदल जाती है, बिल्कुल जैसे आपका घी पिघलता है ना, वैसा ही। इस तरल रेत को फिर विभिन्न सांचे में ढाला जाता है ताकि इसे विभिन्न आकार और रूप दिए जा सकें। इस प्रकार साधारण रेत से शीशा बनाने की यह अद्भुत प्रक्रिया पूरी होती है। अब दोस्तों, सिर्फ रेत को पिघलाने से काम नहीं चलेगा, हमें शीशा मजबूत और टिकाऊ भी तो बनाना है ना। इसलिए पिघली हुई रेत में कुछ और चीजें मिलाई जाती हैं, जैसे सोडा और चूना, लाइम। अरे, चूना पानी वाला चूना नहीं, ये थोड़ा अलग होता है। सोडा और चूना शीशे को और मजबूत बनाने में मदद करते हैं। ये मिश्रण ग्लास को लचीला बनाता है ताकि वो आसानी से टूटे नहीं। अब दोस्तों, जब सारा मिश्रण पिघलकर तरल हो जाता है, तब मजा आता है। इस पिघले हुए मिश्रण को मोल्ड्स में डाला जाता है। मोल्ड्स क्या होते हैं? अरे वही, जैसे आपने देखा होगा मिठाई बनाने के लिए अलग अलग आकार के सांचे आते हैं ना, वैसे ही शीशे के लिए भी अलग अलग आकार के सांचे होते हैं। और अगर शीशे को कोई खास आकार देना हो तो इसे रोल करके भी ढाल लिया जाता है। अब आता है दोस्तों सबसे मजेदार हिस्सा। यह वह क्षण है जब कला और विज्ञान का संगम होता है। पिघला हुआ ग्लास अब अपनी मनचाही आकृति में ढलने के लिए तैयार है। यह एक अद्भुत प्रक्रिया है जिसमें कारीगर अपनी कल्पना को साकार करते हैं। इसे आकार देने के लिए कई तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे ब्लोइंग, मोल्डिंग और प्रेसिंग। हर तकनीक का अपना एक अनूठा महत्व है। जी हाँ, आपने सही सुना, ब्लोइंग। यह तकनीक सदियों पुरानी है और आज भी उतनी ही रोमांचक है। एक लंबी सी नली से पिघले हुए ग्लास में फूंक मारी जाती है और वो गुब्बारे की तरफ फूलने लगता है। यह प्रक्रिया देखने में जितनी सरल लगती है, उतनी ही जटिल होती है, और फिर कुशल कारीगर उसे अपनी कलाकारी से मनचाहा आकार देते हैं। ये एक ऐसा क्षण होता है जब कारीगर की मेहनत और कला का मिलन होता है। और अगर फ्लैट ग्लास बनाना हो तो पिघले हुए ग्लास को एक सपाट सतह पर फैला दिया जाता है। यह प्रक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हमें खिड़कियों और दरवाजों के लिए आवश्यक फ्लैट ग्लास मिलता है। अंत में ये सभी प्रक्रियाएं मिलकर हमें विभिन्न प्रकार के ग्लास उत्पाद प्रदान करती हैं, जो हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बनते हैं। चाहे वह एक सुंदर कांच का बर्तन हो या एक मजबूत खिड़की का शीशा, हर चीज में कारीगर की मेहनत और कला की झलक मिलती है। अब दोस्तों, शीशा अपने आकार में आ चुका है, लेकिन अभी भी वो बहुत गर्म होता है। अगर उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो वो टूट सकता है। इसलिए उसे धीरे धीरे ठंडा करने के लिए नियंत्रित तापमान में रखा जाता है। ये प्रोसेस एनीलिंग कहलाती है। इस प्रक्रिया से शीशा मजबूत बनता है और आसानी से टूटता नहीं है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक तरह का शीशा नहीं होता? शीशे की कई किस्में होती हैं और हर एक का अपना खास उपयोग होता है। अलग अलग कामों के लिए अलग अलग तरह के शीशे बनाए जाते हैं। कुछ शीशे सजावट के लिए होते हैं तो कुछ सुरक्षा के लिए। जैसे टफन्ड ग्लास होता है जो बहुत मजबूत होता है और आसानी से टूटता नहीं है। यह ग्लास खासकर उन जगहों पर इस्तेमाल होता है जहां सुरक्षा की जरूरत होती है। इसे बनाने के लिए ग्लास को बहुत उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है और फिर अचानक ठंडा किया जाता है। इस प्रक्रिया से ग्लास की मजबूती बढ़ जाती है और बुलेट प्रूफ ग्लास तो और भी मजबूत होता है। उस पर तो गोली का भी असर नहीं होता।
यह ग्लास खासकर बैंकों, गाड़ियों और सुरक्षा के अन्य स्थानों पर इस्तेमाल होता है। इसे बनाने के लिए कई परतों वाले ग्लास का इस्तेमाल किया जाता है। हर परत एक विशेष प्रकार के प्लास्टिक से जुड़ी होती है, जो इसे और भी मजबूत बनाती है। इस तरह के ग्लास को बनाने में बहुत ही उच्च तकनीक का उपयोग होता है। सजावट के लिए इस्तेमाल होने वाले ग्लास भी बहुत खास होते हैं, जैसे कि स्टेन्ड ग्लास, जो खिड़कियों और दरवाजों में रंगीन डिजाइन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। यह ग्लास कला का एक अद्भुत उदाहरण है। इसके अलावा फ्रॉस्टेड ग्लास भी होता है, जो प्राइवेसी के लिए इस्तेमाल होता है। यह ग्लास बाथरूम और ऑफिस के केबिन में बहुत आम है। और अब तो स्मार्ट ग्लास भी आ गया है, जो अपनी पारदर्शिता को बदल सकता है। यह आधुनिक तकनीक का एक बेहतरीन उदाहरण है। अब दोस्तों, शीशा लगभग तैयार है, बस आखिरी स्टेप बचा है, फिनिशिंग। इस स्टेप में शीशे की सतह को चिकना और चमकदार बनाया जाता है। इसे पॉलिश किया जाता है, जिससे वो और भी सुंदर दिखता है। और अगर जरूरत हो तो उसे काट कर या ट्रिम करके मनचाहा आकार भी दिया जाता है। और लीजिए दोस्तों, आपका शीशा तैयार है। तो दोस्तों, यह था शीशा बनाने का पूरा प्रोसेस। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप भी शीशे के दीवाने हैं और इसे बनाने की प्रक्रिया को जानकर हैरान रह गए हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और रोचक विषय के साथ।